हजारीपुर में रहने वाले सुखना ने देखा कि उसका बेटा पम्मी अब जवान हो रहा है, इसलिए उसने पम्मी की शादी गांव की एक लड़की सुमन से तय कर दी। मैंने तुम्हारी शादी अपने हरिया की बेटी सुमन से तय कर दी। नहीं बापू, मैं तो शादी अपने गांव की शब्बू से ही करूं। पम्मी ने शब्बू को पहली बार देखा था और तब से ही उसने अपनी सुध बुध गवा दी थी। एक बहुत पुरानी कहानी कही जाती है कि शहजादे ने नदी में बहते हुए सोने का एक बाल देखा। सोने के केस धारी सुंदरी के प्रेम से घायल होकर महल की अटारी में उपवास कर लेट गया था। बहुत कुछ वैसा ही हाल पम्मी का भी था। पम्मी की माँ पम्मी से, तू कुछ कहता नहीं तो क्या हम कुछ समझते नहीं है? हम तेरे माँ बाप हैं, सब समझते हैं। चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, कुछ खोया खोया सा रहने लगा है। तू चिंता मत कर, हमने तेरा ब्याह तय कर दिया है। अब जल्दी ही तेरा ब्याह हो जाएगा। लड़की बड़ी सुंदर है। आसपास के 4 गांव में एक ही लड़की है जो पानी के भरे हुए 3 मटके एक साथ सर पर उठाकर 2 मील चली जाती है। घर का सारा काम संभालती है। जहाँ आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ा चैन मिलेगा। आखिर मैं भी तो बूढ़ी हो चली हूँ। पम्मी ने यह सब सुना और अपनी आंखें सीने में दबाकर करवट बदल ली, लेकिन उसकी हालत वैसी की वैसी ही रही। इकलौते बेटे का जो दिन रात पड़े रहना माँ बाप से देखा न गया। तेरी यह हालत अब मुझे और ना देखी जा रही। तुझे क्या पता, रात दिन तेरी ही चिंता खाई जाती है मुझे। अम्मा, मैं शादी करूंगा तो शब्बू से ही करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा। दैया रे दैया, हाय मोरी मैया। बेटा तू जानता है तू क्या कह रहा है? अपनी पसंद से शादी करना कितनी बेशर्मी की बात है, कितनी। हाँ अम्मा, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अम्मा, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा। माँ ने पम्मी को बहुत समझाया, लेकिन उसने फिर वही चुप्पी साध ली। पम्मी के माँ बाप जब पम्मी को आसपास देखते तो शब्बू की बुराई और सुमन की तारीफ करने लगते और आपस में बातें करते। क्या हो गया शोभा चाची को? पिछले महीने तो मुझे मिली थी, बाजार में बिल्कुल हट्टी कट्टी थी। हाँ मिली होगी, मैंने कब कहा कि नहीं मिली? भला बीमारी होते भी समय लगता है। क्या क्या हो गया था शोभा चाची को? कह रही थी कि पैरों में बड़ा दर्द था, चलना फिरना भी मुश्किल था। अब कैसी है वो? अरे तुम उसको छोड़ो। सबसे बड़ी बात वो यह बता रही थी कि पूरी बीमारी के समय सुमन ने उनका घर संभाला, पानी भर कर लाना, घर की सफाई करना, खाना पकाना, सारा काम उसने किया। अच्छा वैसे है तो बड़ी भली लड़की, लेकिन शोभा चाची के पड़ोस में तो उस शब्बू का घर है ना, वह नहीं आई उनकी सेवा करने। वो क्या आई सेवा करने? ऐसे तो रोज शोभा चाची के घर जाती थी, लेकिन चाची बता रही थी कि जब तबीयत खराब हुई तो उसने आना ही बंद कर दिया। लेकिन पम्मी पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ और सुखना को उसकी बात माननी पड़ी। सुखना शब्बू के घर रिश्ते की बात करने चला गया। सुखना घर वापस लौट कर आया तो गुस्से से उसकी आंखें लाल थीं। पम्मी की माँ दौड़ी दौड़ी आई। पम्मी तो खड़ा, पम्मी के पिता फट पड़े। होगा क्या? ऐसे बेशर नरके से और क्या उम्मीद की जा सकती है? सारी इज्जत खाक में मिल गई और घर मिट्टी में मिल जाएगा। अगर ऐसे ही इसके मिजाज थे तो यह किसी और के घर में पैदा हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। तुम्हें पता है उस सब्बू के बाप ने क्या कहा? अरे कहा क्या? उसने तो सीधे मुंह बात भी नहीं की और कहता है, सब्बू की बात तो मत सोचो, मेरी बेटी तुम जैसों के घर नहीं जाएगी। सब्बू को वह ऐसे घर में देगा जहाँ से उसे 200 की गठरी बांध कर मिलेगी। पम्मी की माँ आंखें ऊपर करती हुई बोली, क्या कहा? रखी गठरी बांध कर? बता, तूने कभी ऐसा तूफान सुना है? ते की गठरी कोई चीज होती है या नहीं होती है? और कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए पैसा मांगेगा? अच्छा खासा सुमन से इसके रिश्ते की बात की थी, लेकिन तेरे इस नवाब को तो उस सब्बू से विवाह करना है। क्या कमी है उस लड़की में? रंग जरा मैला हुआ तो क्या हुआ, औरत तो औरत ही होती है। तुझे उसके रंग का क्या करना है? लेकिन नहीं, इसे तो कुछ समझ में नहीं आता। अभी 6 महीने भी नहीं हुए मैंने इसके लिए अपनी गाय बेचकर फटफटिया खरीदी थी। सारी उम्र मेहनत करके भी नहीं कमा पाएगा। पम्मी ने यह सब सुना और अपनी आंखें सीने में दबाकर करवट बदल ली, लेकिन उसकी हालत वैसी की वैसी ही रही। इकलौते बेटे का जो दिन रात पड़े रहना माँ बाप से देखा न गया। ठीक, हमारा क्या है? हम तो पके हुए फल हैं, कब टपक जाएंगे कुछ नहीं पता।
रोजी का सहारा यही भैंस है, यह भी बिक जाएंगी तो फिर खुद फिरंगिस पूरी करेगा, हम उसका भाग्य नहीं बदल सकते। लोग यही कहेंगे कि सुखना का बेटा मजदूरी करने लगा। अब उसकी किस्मत में यही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। गाय, भैंस। सुखना ने शब्बू के पिता को 200 देकर शब्बू और पम्मी की शादी करवा दी।